सच्चा गुरु कौन है? आइए आज इसे गुरु महाराज की कृपा से जानने की कोशिश करते हैं। आदि परम गुरु सदाशिव परातत्पर ब्रह्म है। गुरु एक तत्व है जो सदा जीवित रहता है। पौराणिक मान्यता है कि किसी भी राह पर चलने के लिए अगर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो वह रास्ता आसान हो जाता है। इसीलिए तो जीवन रूपी यात्रा में गुरु का विशेष महत्व होता है। लेकिन सच्चा गुरु कौन है, उसी की क्या पहचान होती है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं, इस विषय पर एक संत ने रामायण जी की एक चौपाई का उल्लेख किया है, जिसमें गुरु के चरण और वचन की बात आती है। उनका कहना है कि गुरु एक तत्व है जो हमें मार्गदर्शन देता है। ऐसे सतगुरु को जीवंत गुरु कहा जाता है, जो शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सबको दिशा देते रहते हैं। यही रामचरितमानस में परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के बारे में विस्तार से बताया है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। परम संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति का आचरण उसके शब्दों से मेल खाता हो, जिसकी कथनी और करनी एक हो, वह गुरु है। क्या गुरु और शिष्य का संबंध किसी भी रिश्ते में हो सकता है? क्या अलग अलग रिश्ते जैसे पुत्र माँ गुरु हो सकता है? क्या मित्र गुरु हो सकता है? धर्मशास्त्रों की माने तो कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र भी हैं और रिश्ते में जीजा साले भी हैं। हमेशा साथ रहे और एक संबंध हो गया, वे मित्र हो गए। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूँ, कृष्ण तभी तुम गुरु भाव से बोले और उनके श्रीमुख से गीता रूपी ज्ञान
की अमृत वर्षा हुई। अर्जुन जब गुरु तत्व में स्थिर चित्त हो गए तो श्री कृष्ण ने उनकी हर पल रक्षा की। वही धर्मशास्त्रों की माने तो व्यक्ति के चरण पूजनीय नहीं हैं, केवल व्यक्ति का आचरण ही पूज्य होता है। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति अथवा साधु संत अथवा फकीर के चरण स्पर्श करके दिव्यता का भाव आता है। वही इसके विपरीत हजारों रुपए के जूते पहनने वाले व्यक्ति के चरण जो एकदम साफ और स्वच्छ हों, फिर भी हम उनको नहीं छूते। उपनिषद का सूत्र है श्रेया पादुका। इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, यह सब पादुका की विभूति है, सब निहित होती है। गुरु पादुका में जब कोई महापुरुष विदा होता है, वह अपनी पादुका पहनकर चला जाता है, मतलब वहाँ की कीर्ति प्रतिष्ठा भी उसके साथ ही चली जाती है। किंतु कहीं कहीं पर चरणपीठ स्थापित हो जाते हैं, जहाँ गुरु की पादुका जागृत महसूस होती है। मान्यता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मौन तीर्थ में मौनी बाबा की समाधि पर उनके चरण आज भी जागृत हैं। उनके लिए जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहीं एक बहुत बड़े संत ने रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शिष्य का गुरु पादुका के प्रति कितना सम्मान होता है। प्रभु करी कृपा पाँवरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। भरत जी चित्रकूट से अयोध्या तक अपने प्रभु राम की पादुका सिर पर रखकर लाए, क्योंकि आग्रह करने पर भगवान राम से कृपा स्वरूप उनको मिली थी और इसके बाद उनका मन शांत हो गया था। अयोध्या में राजगद्दी पर प्रभु राम की पादुका रखी गई और अयोध्या जैसे स्थिर हो गई। उन 14 वर्ष के काल में कोई मरा नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ। कहते हैं कि तीनों सुख देहिक, भौतिक, आदि वैदिक राम राज्य में ही प्रजा को मिले, उनके वनवास काल में नहीं। भरत राज्य
मैं नहीं, भरत जी कौशल्या माँ के पास जाकर कभी कभी उद्विग्न होते तो चले आते। नंदीग्राम में एक दिन भरत जी ने निश्चित कर लिया कि आज शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश किया और जैसे ही जल स्तर उनके सिर तक आने लगा तो कुछ व्यक्तियों ने आकर उनको बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा, भरत श्रेष्ठ, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम प्रभु राम को क्या उत्तर देंगे। भरत जी ने पूछा, उत्तर देने वाले तुम कौन हो? मैं राजा घोषित हो गया हूँ। राजा उत्तर देगा, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। बार बार भरत जी के पूछने पर कि तुम कौन हो, उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, हमें आज्ञा तो नहीं है, पर हम छोटे भाई हो, हम आपको बता देते हैं, हम भगवान राम की पादुकाएं हैं और हम पर अयोध्या का संचालन और राज्य की रक्षा का भार है। इस तरह अपने गुरु हमेशा मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। उनकी कृपा के बारे में क्या गुणगान किया जा सकता है। श्री गुरु कृपा ही केवलम। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें।